दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में और बजाज फिनसर्व के स्टॉक के बारे में। दोनों ही स्टॉक में आपको लगातार एक साल से बहुत ही शानदार तेज़ी मिली है और पिछले 5 सालों में और लगभग पिछले एक डिकेड में दोनों ही स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर अपने इन्वेस्टर्स को बहुत बेहतरीन रिटर्न बनाकर दिए हैं। आज हम इन दोनों स्टॉक के बारे में बात करेंगे। फ्राइडे की क्लोजिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक ने लगभग 2% के आसपास की तेज़ी पर यह स्टॉक बंद हुआ था। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों बिना किसी देरी करे हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक में आपको फ्राइडे की क्लोजिंग पर 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। कंपनी के स्टॉक में बजाज फाइनेंस के स्टॉक में Q2 के रिजल्ट के बाद आपको लगातार एक गिरावट देखने को मिली, बल्कि हालांकि कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट थे वो बहुत शानदार थे। कंपनी की जो लगातार जो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो सुधरते जा रहे हैं। कंपनी का जो कस्टमर बेस है दोस्तों वो बहुत शानदार तरीके से इंक्रीज करा था इस क्वार्टर में। और आज इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस भी आपके सामने कर दिखाएंगे कि कंपनी के जो क्या अहम लेवल है वो आने वाले वक्त में दिखाई देते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, अगर जिन्होंने भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, पहले लॉन्ग टर्म के लिए बात करेंगे, फिर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस से फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आपने स्टॉक को 8,000 के स्तरों के आसपास खरीदा है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल हैं, जो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं, जिस तरह से बजाज फाइनेंस ने पिछले 1-1.5 साल में एक फिनोमिनल ग्रोथ अपने स्टॉक में दिखाई है, मुझे ऐसा लगता है आपको आने वाले 5 साल तक इसी तरह से कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। क्योंकि स्टॉक के जो फंडामेंटली कंपनी ने जिस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, आपको यहाँ पर स्टॉक में यहाँ से भी 8 से 9 हज़ार के आसपास के स्तर देखने को मिलेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा कि ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसके जो टारगेट दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ICICI डायरेक्ट ने बजाज फाइनेंस को बाय का ऑप्शन दिया था। ये लगभग जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है दोस्तों, पर माफ़ कीजिएगा, ये न्यूज़ मुझे अभी मिली थी। ये 28 अक्टूबर के लगभग 10-15 दिन पहले की दोस्तों ये न्यूज़ है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो यहाँ पर टारगेट दिए गए हैं, बाय बजाज फाइनेंस टारगेट 8,950 रुपीज़ के आसपास के टारगेट ICICI डायरेक्ट ने यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। कब ICICI डायरेक्ट का मानना है कि कंपनी का स्टॉक 9,000 के स्तरों को भी छू सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने स्टॉक को 8,000 के स्तरों पर खरीदा है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ ने स्टॉक के 9,000 तक के टारगेट दिए हैं। तो आपको मैं वही बोलना चाहूँगा कि आपको कभी भी स्टॉक को नहीं बेचना है। आपको 8,000 से भी छोड़िए, आपको स्टॉक के 5 साल के बाद लगभग 15 से 16,000 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इवन शायद आपको 17,000 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अगर इस स्टॉक ने इसी तरह से, कंपनी ने इसी तरह से अपने जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ दिखाई, इसी तरह से कंपनी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है आने वाले वक्त में इंक्रीज करते रहे, तो आपको स्टॉक में, तभी आपको स्टॉक में आज 16 से 17,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले 5 साल में या 2026 में। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें कि कंपनी के स्टॉक ने पिछले 1 साल में कितने रिटर्न दिया है यहाँ बनाकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक ने लगभग 69% के आसपास के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार रिटर्न आप मान सकते हैं किसी भी स्टॉक ने पिछले क्वार्टर में, पिछले साल में, 1 साल में बनाकर दिए हैं। हालांकि बात करें तो पेनी स्टॉक्स ने बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा रिटर्न बनाकर दिए हैं। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस एक दिग्गज कंपनी है, ये एक जाइंट कंपनी है और जाइंट कंपनी के स्टॉक स्लो चलते हैं। पर आप एक चीज़ देखिए कि कंपनी के स्टॉक ने पिछले 5 साल में लगभग 763% के आसपास के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न आप लगा सकते हैं। अगर आपने स्टॉक में 1 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट किए होते तो वो आपके पैसे लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास बन जाते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ने बहुत शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में बनाकर दिए हैं। कंपनी के दोस्तों जब Q2 के रिजल्ट आए थे, तो इनके जब Q2 के रिजल्ट में इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जब यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिला था, तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 28% से अप था। जब किसी भी कंपनी का, और वो भी NBFC होने के बावजूद, बजाज फाइनेंस का नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 28% से जब इंक्रीज करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे स्टॉक्स को कभी भी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। आपको इन स्टॉक्स को हर डिप पर, जब भी आपको कोई डिप मिले
देखिए, अगर आपको किसी स्टॉक के जो बिजनेस है उसकी अच्छी खासी समझ है, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में वो कंपनी बहुत शानदार प्रदर्शन कर सकती है, तब आपको इन जैसे स्टॉक्स में हमेशा हर डिप पर ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए कि आप उस स्टॉक को ऐड कीजिए। आपके लिए आने वाले वक्त में वही अपॉर्चुनिटी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के रूप में नजर आएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बजाज फिनसर्व की। पर ओवरऑल दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस की आपको, और दोस्तों माफ़ कीजिएगा कि आप बजाज फाइनेंस के हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, पर एक बार मैं बजाज फिनसर्व की भी आपको लॉन्ग टर्म स्टोरी के बारे में बता दूं, तब उसके बाद हम बजाज फाइनेंस की और बजाज फिनसर्व की दोनों की ही साथ में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो बजाज फिनसर्व के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें, ओवरऑल दोस्तों बात करें, तो बजाज फाइनेंस एक शानदार कंपनी है, आपको इसको सेल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बजाज फिनसर्व की बात करें तो बजाज फिनसर्व के यहाँ पर आपको फ्राइडे की क्लोजिंग में लगभग 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पर आपको बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा तेजी देखने को मिली थी। बजाज फिनसर्व की बात करें तो बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस में काफ़ी सारा स्टेक होल्ड करती है, और इसीलिए काफ़ी हद तक यही कारण है बजाज फिनसर्व में भी आपको तेज़ी देखने को मिली है। और हाल ही में 1-2 मंथ पहले न्यूज़ आई थी कि बजाज फिनसर्व माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बजाज फिनसर्व AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी एंटर करने वाली है। मतलब आपको आने वाले वक्त में जब जिस तरह से इनका जो बिजनेस ये ग्रो करने वाले हैं, मतलब आने वाले वक्त में, और उस दिन स्टॉक में आपको 11.5 से 9% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। जिस तरह से बजाज फिनसर्व लगातार अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, अपने फंडामेंटल को सुधार रही है, और पहले की तो बात ये दोस्तों, इनके फंडामेंटल शानदार थे स्टार्टिंग से ही। ये दोनों ही कंपनियां मुझे पिछले 5 साल से बहुत शानदार लगती हैं। इन कंपनीज को आपको कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए तो बजाज फिनसर्व ने यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, बजाज फिनसर्व ने पिछले 5 साल में लगभग 520% के आसपास के रिटर्न बनाकर दिए हैं। मतलब आपके पैसों को बजाज फिनसर्व ने लगभग 5 गुना के आसपास किया है। तो अगर आपको ऐसे रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड में बनते हुए नजर आते हैं, वो भी 5 साल में 5 गुना आपके पैसे बनते हैं, तो एक मेगा मल्टीबैगर रिटर्न आपके सामने ये नजर आते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको हमेशा ऐसे ही स्टॉक को बाई कीजिए जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिनमें आने वाले वक्त में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। पैनी स्टॉक में दोस्तों आप उतना ही इन्वेस्ट करें अगर जितना आपका पैसा डूब भी जाए तब आपको उतना गम ना हो। अगर दोस्तों हम कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार दोस्तों मैं ऐप को खोल लेता हूँ। अगर दोस्तों हम बजाज फिनसर्व के टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो बजाज फिनसर्व के टेक्निकल एनालिसिस में हमें जो नीचे में स्पॉट निकल कर आता है वो लगभग 17,836 रुपये के आसपास का आपको नीचे में एक स्पॉट निकल कर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,800 का, साइड में यहाँ पर 17,800 के आसपास का आपको इस स्टॉक में एक नीचे का स्पॉट नज़र आता है। तो अगर दोस्तों हम ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें स्टॉक में, तो ऊपर के रेजिस्टेंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के यहाँ पर ऊपर में रेजिस्टेंस लगभग 19,200 रुपये के आसपास का आपको ऊपर में रेजिस्टेंस स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में टेक्निकल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं तो आपको इन दोनों ही स्तरों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। अगर कंपनी के स्टॉक 17,800 से नीचे जाता है तो आपको स्टॉक में नीचे के स्तर में यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लगभग 17,000 तक के आपको लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आप इन दोनों चीज़ों पर आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। आपको अपने स्टॉप लॉस पर और आपको ऊपर के रेजिस्टेंस पर अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए। अगर बजाज फाइनेंस के हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस में दोस्तों अगर हम नीचे के स्पॉट की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 17,204 रुपये के आसपास का नीचे में स्पॉट देखने को मिलेगा। जब तक ये स्टॉक 17,204 रुपये के स्तर को नहीं तोड़ता तब तक आपको स्टॉक में मंदी देखने को नहीं मिलेगी। अगर कंपनी के ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के जो ऊपर में रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है, वो कंपनी का रेजिस्टेंस दोस्तों आपको लगभग 8,100 रुपये के आसपास के आपको यहाँ पर ऊपर के स्तरों में 8,100 रुपये के आसपास आपको कंपनी के ऊपर का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों पर अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको नीचे में स्टॉप लॉस और ऊपर का रेजिस्टेंस ध्यान देना चाहिए। अगर इन दोनों स्तरों में या ऊपर का ब्रेकआउट बजाज फाइनेंस देता है 8100 रुपये के स्तर को अगर तोड़ता है तो आपको स्टॉक में यहाँ से भी और तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर एक कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट देखने को मिलेंगे।